अरब सागर की लहरों से लेकर मिडिल ईस्ट के तपते रेगिस्तानों तक इस वक्त एक ऐसा तूफान उठ रहा है जिसने अमेरिका से लेकर चीन तक के नक्शे पर भारी हलचल मचा दी है। ये कोई आम घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी चक्र व्यूह रचना है जिसने उन ताकतों की जड़ें पूरी तरह हिला दी हैं जो कल तक खुद को समंदर का सिकंदर मानती थी। एक तरफ अमेरिका का जंगी बेड़ा ईरान पर एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, तो दूसरी तरफ भारत ने अपनी वो चाल चल दी है जिसका लोहा आज पूरा रूस और फ्रांस भी मानता है। समंदर के बीचों बीच रातों रात करोड़ों डॉलर के ईरानी तेल टैंकरों पर शिकंजा कस लिया गया है, और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। ये उस धोखेबाजी का करारा जवाब है जो ईरान भारत से दोस्ती का मुखौटा पहनकर पीठ पीछे वार करने की कोशिश कर रहा था। सालों के गहरे भरोसे को ताक पर रखकर जब ईरान ने अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान और तुर्की के साथ नया गठजोड़ बनाने की जुर्रत की, तो नई दिल्ली ने भी अपने सबसे घातक पत्ते खोल दिए हैं। कूटनीति की इस बिसात पर जो मोहरे चले गए हैं, उसने तेहरान में बैठे हुक्मरानों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि ईरान के तेल व्यापार पर सीधा ब्रेक लगा दिया गया? आखिर क्यों अचानक से एक रेड अलर्ट जारी करके भारतीय नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का फरमान सुना दिया गया? समंदर के बीच उन 17 भारतीयों के साथ ईरान ने ऐसा क्या किया जिसने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया? आखिर कैसे इजराइल के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम की डील ने एक झटके में पूरी बाजी पलट दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और भारत मिलकर ईरान के खिलाफ किसी बहुत बड़े एक्शन की तैयारी कर रहे हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पीएम मोदी का इजराइल दौरा और अमेरिकी कनेक्शन। तो चलिए सस्पेंस के इस पर्दे को हटाते हैं और आपको सीधे उस ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं जहां से इस पूरी कहानी की असल शुरुआत हो रही है। इस वक्त दुनिया की पूरी नजरें इजराइल पर टिकी हुई हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहद अहम और ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरे की टाइमिंग ने चीन, पाकिस्तान और ईरान के भू राजनैतिक पंडितों के दिमाग की बत्ती जला दी है। ये दौरा ठीक ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका ईरान के ऊपर एक बहुत बड़े और सीधे मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर चुका है। वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक फाइटर जेट्स के इंजन दहाड़ रहे हैं और किसी भी पल ईरान के परमाणु ठिकानों पर आसमान से कहर टूट सकता है। इतने तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल पहुंचना कोई मामूली संयोग बिल्कुल नहीं है। ये सीधे तौर पर तेहरान में बैठे उन नीति निर्माताओं को एक कड़क संदेश है जो पिछले कुछ महीनों से भारत की सहनशीलता का बार बार इम्तिहान ले रहे थे। आपको बता दें कि भारत और इजराइल के बीच एक ऐसा महासमझौता होने जा रहा है जो ग्लोबल डिफेंस सेक्टर में टहलका मचा देगा। इजराइल अपनी सबसे एडवांस तकनीक, जिसे पूरी दुनिया आयरन डोम और आयरन बीम के नाम से जानती है, अब सीधे भारत के साथ साझा करने जा रहा है। ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने हवा में मंडराते हमास और ईरान समर्थित गुटों के अनगिनत रॉकेटों को राख में तब्दील कर दिया है। अब इसका प्रोडक्शन पूरी गोपनीयता के साथ सीधे भारत की जमीन पर होने वाला है। यह ऐतिहासिक समझौता ईरान और पाकिस्तान जैसे उन मुल्कों के लिए खुली चेतावनी है जो अपने यहाँ पल रहे छद्म गुटों का इस्तेमाल करके रीजनल शांति को भंग करने की नापाक कोशिश करते हैं। भारत ने दुनिया के मंच पर साफ कर दिया है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। जब अमेरिका ईरान की कमर तोड़ने के लिए हथियार निकाल रहा है, तब भारत का इजराइल के साथ इतनी मजबूती से खड़े होना एक नए वैश्विक समीकरण की मजबूत नींव रख रहा है। इस दौरे ने साबित कर दिया है कि भारत अब कूटनीतिक मंच पर बैकफुट पर खेलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो फ्रंट फुट पर आकर चीन और ईरान की आंखों में आंखें डाल रहा है, जो भारत के हितों के खिलाफ काम करने की जरूरत करते हैं। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने तुर्की और पाकिस्तान के उस गुट को भी गहरे सदमे में डाल दिया है जो ईरान को अपने पाले में खींचने की लगातार कोशिश कर रहे थे। 17 भारतीयों का मुद्दा और जवाबी कार्रवाई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत का ईरान को लेकर अचानक इतना सख्त रवैया क्यों हो गया? आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस धधकती आग को भड़काया? इस सवाल का पूरा जवाब समंदर की उन उफनती लहरों में छिपा है जहां ईरान ने एक ऐसी हिमाकत कर दी जिसे बर्दाश्त करना भारत के कूटनीतिक उसूलों के सख्त खिलाफ था। दिसंबर के महीने में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर आंखें मूंद कर निर्भर थी, तब ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक कमर्शियल जहाज को समंदर के बीचों बीच जबरन अपने कब्जे में ले लिया। इस कमर्शियल जहाज पर 17 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे जो अपनी रोजी रोटी के लिए समंदर में मीलों लंबा सफर कर रहे थे। ईरान ने इन बेगुनाह भारतीयों को अपना मोहरा बनाने की कायराना कोशिश की। कई हफ्तों की कड़ी मशक्कत और भारी कूटनीतिक दबाव के बाद जनवरी के आखिर तक ईरान ने सिर्फ 8 भारतीय नाविकों को ही रिहा किया। बाकी बचे भारतीयों को जानबूझकर रोके रखना
ईरान की एक सोची समझी साजिश का अहम हिस्सा था, जिसके जरिए वो भारत पर अवांछित दबाव बनाना चाहता था। लेकिन ईरान ने नई दिल्ली के बदलते मिजाज को समझने में बहुत बड़ी चूक कर दी। भारत ने कूटनीतिक मंच पर गिड़गिड़ाने के बजाय उसी की भाषा में और उसी के अंदाज में जवाब देने का ठोस फैसला किया। अरब सागर के विशाल विस्तार में भारतीय नौसेना ने अपना फौलादी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। बिना कोई शोर शराबा मचाए भारतीय बलों ने अरब सागर से गुजर रहे ईरान के कई बड़े तेल टैंकरों को बीच रास्ते में इंटरसेप्ट किया और उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लिया। ये एक ऐसा सर्जिकल एक्शन था जिसकी उम्मीद तेहरान में बैठे आकाओं ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की थी। ये भीमकाय टैंकर ईरान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन थे और भारत ने एक ही झटके में उसी दुखती नस को जोर से दबा दिया। समंदर में हुई इस टिट फॉर टैट जैसे को तैसा कार्रवाई ने ईरान के पैरों तले से जमीन खिसका दी। ईरान जो कल तक खुद को समंदर का बेताज बादशाह समझता था, आज उसकी हालत ये हो गई है कि उसके खुद के तेल टैंकर सुरक्षित अपने बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारत ने इस एक्शन से साफ कर दिया है कि अगर हमारे एक भी नागरिक पर खरोंच आई तो हम समंदर के किसी भी कोने में घुसकर तुम्हारी आर्थिक रीढ़ पूरी तरह से तोड़ देंगे। इस एक कदम ने न सिर्फ ईरान के गुरूर को चकनाचूर कर दिया, बल्कि अमेरिका और सऊदी अरब को भी ये मैसेज दे दिया कि भारत अब अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चाबहार पोर्ट और पाकिस्तान तुर्की एंगल, बात सिर्फ समंदर में जहाजों की जब्ती और पलटवार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तेहरान ने पर्दे के पीछे कुछ ऐसी चालें भी चली जिसने भारत के भरोसे को हमेशा के लिए तार तार कर दिया। आप सभी को अच्छी तरह याद होगा कि भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में करोड़ों डॉलर का भारी भरकम निवेश किया था। यह विशाल प्रोजेक्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम था, क्योंकि इसके जरिए भारत सीधे पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी सीधी पहुंच बना रहा था। लेकिन जैसे ही चीजें आगे बढ़ी, ईरान ने गिरगिट की तरह अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। भारत में बैठे ईरान के राजदूत ने हाल ही में एक ऐसा विवादास्पद बयान दिया जिसने सारी कूटनीतिक मर्यादाओं को लांघ दिया। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि तेहरान ने अभी तक चाबहार पोर्ट के भविष्य के लिए अपने कोई भी प्लान साफ नहीं किए हैं। ये सीधा सीधा भारत के गाढ़े पसीने की कमाई वाले निवेश और गहरे भरोसे पर एक जोरदार तमाचा था। इसके ठीक साथ ही ईरान एक और बेहद खतरनाक खेल गुपचुप तरीके से खेल रहा था। वो अंदर ही अंदर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के एक नए गठजोड़ में शामिल होने की लगातार कोशिश कर रहा था। ये वो मुल्क हैं, खासकर पाकिस्तान और तुर्की, जो कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ झंडा बुलंद करते आए हैं। ईरान का इस गुट की तरफ बढ़ता झुकाव भारत के लिए एक बहुत बड़ी रेड लाइन थी। भारत ने ईरान को बहुत ही सख्त लहजे में स्पष्ट कर दिया था कि कूटनीतिक दोस्ती हमेशा दोनों तरफ से निभानी पड़ती है। लेकिन जब ईरान अपने अड़ियल रवैये से बाज नहीं माना, तो नई दिल्ली ने अपना सबसे बड़ा आर्थिक ब्रह्मास्त्र चला दिया। भारत ने बिना पलक झपकाए एक झटके में ईरान से आने वाले कच्चे तेल का आयात पूरी तरह से रोक दिया। जो ईरान भारत को अपना तेल बेचकर अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दे रहा था, उसकी सांसें रातों रात फूलने लगी। भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा और अहम बाजार है, और इस बाजार का दरवाजा हमेशा के लिए बंद होने का सीधा मतलब है ईरान को अरबों डॉलर का भारी नुकसान। इसके तुरंत बाद भारत सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने अमेरिका और ब्रिटेन के मीडिया घरानों में सनसनी फैला दी। सरकार ने एक बेहद सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए अपने सभी नागरिकों को तुरंत प्रभाव से ईरान छोड़ने का आदेश दे दिया। ये कोई सामान्य रूटीन एडवाइजरी नहीं थी, बल्कि ये इस बात का बहुत बड़ा संकेत था कि ईरान में आने वाले दिनों में बहुत कुछ बड़ा और विध्वंसक होने वाला है, और भारत अपने किसी भी नागरिक की जान जरा भी जोखिम में नहीं डालना चाहता। इन सारी हलचलों के बीच एक और अहम समीकरण आकार ले रहा है, जिसे समझे बिना इस पूरी कूटनीतिक पिक्चर को नहीं समझा जा सकता। जैसे ही पीएम मोदी ने इजराइल की सरजमीन पर कदम रखा, वैसे ही संयुक्त अरब अमीरात यूएई की तरफ से भी पॉजिटिव सिग्नल्स आने लगे। भारत, इजराइल और यूएई का ये गठजोड़ अब मिडिल ईस्ट में एक नई धुरी बन चुका है। ईरान और पाकिस्तान की इसी फितरत ने उन्हें ग्लोबल मंच पर एकदम अलग थलग कर दिया है। कारगिल से लेकर बालाकोट तक भारत ने हमेशा इजरायली तकनीक का सटीक इस्तेमाल करके दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं, और अब वही इजरायल अपनी सबसे आधुनिक तकनीक के साथ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट इसी भरोसे की नींव पर टिके हुए हैं। जब ईरान ये सब देख रहा है तो उसकी बौखलाहट 7वें आसमान पर पहुंच गई है। वो समझ चुका है कि भारत ने अब अपनी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल ली हैं। भारत अब उन देशों पर अपना समय बर्बाद नहीं करेगा जो समय आने पर पलट जाते हैं। ईरान की इसी पलटी मार नीति ने आज उसे उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उसे सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है।
एक तरफ आसमान से अमेरिकी मिसाइलों के बरसने का खौफ मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ समंदर में भारतीय नौसेना ने उसके व्यापारिक रास्तों को चौक कर दिया है।